Going digital sounds exciting, but it's not always a smooth selling because many businesses face these challenges when they start getting their business online. So किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन ले जाते हुए बहुत सारे जो चैलेंजेस जो होते हैं, आज हम इस वीडियो में उन सारे चैलेंजेस को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स ब्रेक देम इनटू स्मॉल आइडियाज. आप उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं. Building an online presence, the first thing comes in mind, whether it is a website or a social media platform. So it depends. I mean, आज के टाइम में आपको वेबसाइट का रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ये डिपेंड करता है. अगर आप ई कॉमर्स में हैं, आप किसी सर्विस इंडस्ट्री में हैं और आप एक ब्रांडिंग पर्पस से अगर आप अपने ब्रांड को लेकर जाना चाहते हैं आगे, तो डेफिनेटली देयर इज़ अ नीड ऑफ वेबसाइट. बट अगर आप डायरेक्ट अपने यूजर्स के साथ में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, देन आई थिंक सोशल मीडिया इज इनफ. सो यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं वाइजली, सो दैट आपका जो इनिशियल किसी बिजनेस को ले जाने के लिए जब हम बोलते हैं कि इधर हमारे पास में ऑनलाइन प्रेजेंस में या तो वेबसाइट हो या फिर हमारे पास में सोशल मीडिया हो. बहुत सारे बिजनेसेस सोशल मीडिया को मार्केटिंग मेथड्स के लिए इसीलिए यूज करते हैं, सो दैट वो अपने वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जो है वो ड्राइव कर सके और एंड ऑब्जेक्टिव जो है, जो उनके वेबसाइट के थ्रू उनको जो अचीव करना है, वो उसको अचीव कर पाए. सो यू डिसाइड व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू. At the second stage, you would require to get visitors on your website or on your social channels. So किसी भी वेबसाइट या सोशल मीडिया हैंडल्स को इस्टेब्लिश करने के बाद में अगर आपके पास में कस्टमर या ट्रैफिक नहीं है, तो उसका कोई यूज़ नहीं बनेगा. आप दो तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं, ऑर्गेनिक और प्रमोशनल. ऑर्गेनिक में आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, एसईओ उसमें आपको बहुत सपोर्ट करता है, सोशल मीडिया आपको बहुत सपोर्ट करता है, बट थोड़ा टाइम इसमें आपका ऑडियंस बिल्ड होने में लगता है. सेकेंडली, वेयर यू कैन स्पेंड मनी एंड गेट टारगेटेड कस्टमर्स. इफ़ यू वुड रिक्वायर हेल्प, वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन दैट. और इस जगह पर अगर आप बहुत अच्छे से अपने टारगेटेड ऑडियंस को कैटर कर लेते हैं, तो आपके वेबसाइट या सोशल मीडिया पर आप अच्छा ट्रैफिक जो है उसको लेकर आ सकते हैं और जो भी आपका एंड ऑब्जेक्टिव जो है उसको आप अचीव कर सकते हैं. So at the third stage, you would require to manage communication and orders. So to manage communications, there are many AI chatbots that you can utilize right now. बहुत सारे options आपके पास में available हैं. If you just check over the internet, or if you want us to develop one for you, we can do that. Other than that, आपका ऑर्डर्स जो हैं, अगर आपने अपना वेबसाइट शॉपिफाई के थ्रू बनाया हुआ है या विक्स या किसी ऐसे CMS के थ्रू बनाया हुआ है जो आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम्स जो हैं वो आपको देते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, तो आपका सारा सिस्टम जो है वो ऑटोमेट हो जाता है. बट अगर आपने यही वेबसाइट वर्डप्रेस पर बनाया हुआ है और फिर आपको ऑर्डर्स जो है या अगर आपने कस्टम जो है CMS डेवलप करवाया हुआ है, तो फिर आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है आपका ऑर्डर मैनेजमेंट प्रोसेस करने के लिए एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का. वो आप रेडी टू यूज़ जो है वो भी अवेलेबल है मार्केट में, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो. और अगर आपको एक कस्टमाइज आपके लिए बनाना आप चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो भी किया जा सकता है. बट प्रोसेसेस लाइक कम्युनिकेशन एंड ऑर्डर्स, इसको बहुत स्मूथ रखना बहुत ज़रूरी है किसी भी बिजनेस के लिए, सो दैट एक बार अगर किसी कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया या उसका कोई अगर इंक्वायरी है, सो उसको बहुत डिलीजेंटली विद इन नो टाइम सर्विस काइंड ऑफ जो है आपको हैंडल करना चाहिए. साइबर सिक्योरिटी रिस्क इज़ अ मेजर फैक्टर जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए ओवरऑल इन सारी चीज़ों के बाद में, क्योंकि आपके पास में कस्टमर डेटाबेस है, आपके पास में उनके डिटेल्स हैं, और आपने सुना होगा बहुत सारे बिजनेसेस फॉल इनटू दैट ट्रैप कि उनके डेटा जो है वो हैक हो जाते हैं, फिशिंग के थ्रू हो जाते हैं. सो आप SSL सिक्योरिटी लेयर जो है वो आप अपने वेबसाइट्स पर यूज़ करें. देयर आर अदर सर्टिफिकेट्स फ्रॉम authorize.net और भी अदर थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स हैं, दे कैन गिव यू हायर सिक्योरिटी. आप सर्वर जो है वो बहुत सिक्योर सर्वर लाइक अमेजोन हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो गया, आप इनमें से किसी को यूज़ कर सकते हैं, और एनीवन विच यू थिंक इज़ अ सिक्योर सर्वर. और इन चीज़ों का आप बहुत ध्यान रखें, क्योंकि आपके पास में कस्टमर का डेटा है, दे कैन क्लेम ऑन यू, तो वो आपके लिए चार्ज चैलेंजिंग हो सकता है. Okay, so let's conclude the steps to a successful digital transformation. Start small, invest in the right tools, focus on customer experiences,
एंड बी अपडेटेड विद द लेटेस्ट डिजिटल ट्रेंड्स सो दैट आप अपने ब्रांड को बहुत अच्छे से मार्केट कर पाएँ, पब्लिसाइज कर पाएँ, टारगेट ऑडियंस तक पहुंच जाएं, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करें एंड यू ग्रो। थैंक यू।